Hello students, good morning. Today in our 10th math class, worksheet number 47, and today's topic is problems based on tangent to a circle. बेटा लास्ट वर्कशीट में भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो कि टेंजेंट टू अ सर्कल पर बेस्ड थे उसको किए थे और उसी को और कंटिन्यू किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रोसीड किया जा रहा है आगे की ओर। पिछले वर्कशीट में भी हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे, वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपरली आप इसको समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल, सर्कल से जो पॉइंट अगर ऑन द सर्कल है तो उससे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए जो पॉइंट है वो सर्कल पे है और उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ओनली वन। ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन, द टेंजेंट टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट। जो टेंजेंट है वो सर्कल केवल वन पॉइंट पे टच करता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड, जो पॉइंट आउटसाइड है वहाँ से जो सर्कल ड्रॉ किए, जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल पे, वो लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं वो दोनों टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होते हैं। ओके, वही एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इफ पी सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब देखिएगा पी सी, व्हाट इज़ पी सी। पी सी एक सी एक्सटर्नल पॉइंट सी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो पी सी की लेंथ 28 है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो पी सी 28 है, इसका मतलब सी क्यू भी 28 होगा, है ना। तो और ये जो सर्कल है ये बाहर से टच कर रहा है ट्रायंगल को, इसकी दो साइड सी ए और सी बी को प्रोड्यूस किया गया है और उनको पी और क्यू पर टच कर रहा है और थर्ड साइड है उसको आर पे। ठीक है, ए बी को आर पे टच कर रहा है। तो ओके, अब ये हमें ट्रायंगल ए सी बी का पेरीमीटर निकालना है। तो अब देखो पी सी इक्वल टू क्यू सी, अभी आपको बताया 28 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा पी सी इक्वल टू 28 और पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस ए सी। ओके, पी ए प्लस ए सी, और ये पी ए क्या है, पी ए इक्वल हो जाएगा ए आर के, क्योंकि पॉइंट ए से दो टेंजेंट्स ए पी और ए आर ड्रॉ किए, ये भी इक्वल होंगे, तो पी ए के प्लेस पे हमने ए आर डाल दिया। ठीक, ए आर प्लस ए सी इक्वल टू 28। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही क्यू सी इक्वल टू 28 और क्यू सी को हमने लिखा क्यू बी प्लस बी सी, और ये क्यू बी इक्वल हो जाएगा बी आर के, है ना। तो बी आर प्लस आर सी इक्वल टू 28। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ए आर प्लस ए सी इक्वल टू 28, बी आर प्लस बी सी इक्वल टू 28, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ए आर प्लस ए सी प्लस बी आर प्लस बी सी इक्वल टू 28 प्लस 28। और आप देखिएगा ए आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर ये मिला करके ए बी बना देंगे, ए बी और प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 56, और ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए सी बी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज 56 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट इज सप्लीमेंट टू द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कराने पर उनके बीच का जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, ठीक है, वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रूव करना है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व किया हो। आप देखो यहाँ पे रेडियस कितना एंगल बनाता है, रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये वाला भी 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, तो आप देखो दिस 90 दिस 90, और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर एंगल्स का सम, अगर हम इसको x ले लें और इसको y ले लें तो आप देखोगे x प्लस वाई प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360, और यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू ये 90 90 180, उधर जा कर के 360 माइनस 180 दैट इक्वल टू 180, है ना।
यानी ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएँ तो उनके एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में किसी एक्सटर्नल पॉइंट जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये किसको आप एज अ थ्योरम ही याद रखिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। थर्ड क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। हाँ, सेकंड को हाँ इसमें सॉल्व किया गया, इसको देख लीजिएगा, मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया और उसी बिहार पे उसने सॉल्व किया है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल डी ओ बी एंड ओ डी सी। एक कोई फिगर दिया है, इस फिगर को समझिए पहले, और पहले ये देख लीजिए आपको फाइंड क्या करना है, एंगल डी ओ बी। डी ओ बी एक तो ये एंगल फाइंड करना है और एक ओ डी सी आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल डी ओ बी अभी सेकंड क्वेश्चन में आपने थ्योरम पढ़ा है ना, उसी का यूज करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है 40 डिग्री और सेंटर पर एंगल जो बन रहा है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री के डेफिनेशन से ये एंगल डी ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40, है ना, क्योंकि दोनों मिल करके 180 बनाएंगे, तो दैट इज़ 140 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमारा 140 डिग्री हो गया, एंगल डी ओ बी इक्वल टू 140 डिग्री। और अगर हम इस साइड वाला निकालें रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल डी ओ बी, तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा हमारा 360 में से 140 माइनस करेंगे, 360 माइनस 140 एंड दैट इज़ 220 डिग्री। ओके, तो एंगल डी ओ बी 140 और रिफ्लेक्स एंगल डी ओ बी 220 डिग्री। ठीक, तो ये दो तो निकला है हमारे पास। अब हमें तीसरा चाहिए एंगल ओ डी सी। यार देखो ये सॉल्व कर इसने, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल डी ए बी 180 डिग्री, है ना, डी ओ बी प्लस डी ए बी वही सप्लीमेंट्री एंगल के डेफिनेशन से, और यहाँ से एंगल डी ओ बी 140 डिग्री एंड रेफ्लेक्स एंगल डी ओ बी 220 डिग्री। अब उसके बाद हमें एक और एंगल ओ डी सी चाहिए, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ये देखो आप एंगल ओ बी ई ये 90 डिग्री बनेगा, और जब 75 है तो इसका मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा 15 डिग्री एंगल। ठीक, एंगल ओ बी सी इक्वल टू 15 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। ओके, और एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये हमारा 140 है 140 डिग्री। नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी सर्कल में किसी आर्क से सेंटर पे बना एंगल उसी आर्क से जो रिमेनिंग सर्क्यूम्फ्रेंस है उसके बने एंगल का डबल होता है। ओके, या यूँ कहें कि सर्क्यूम्फ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से जो एंगल डी ओ बी 140 है तो एंगल डी सी बी ये 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 70 हो गया, नाइन्थ का ये थ्योरम था, और यहाँ 70 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 220 है ना। यहाँ से अब एंगल ओ डी सी बी सॉरी क्वाड्रिलेटरल ओ डी सी बी में हमें तीन एंगल पता हो गए, है ना, एक तो 220 है, दूसरा 70 है, तीसरा 15 है, और हमें चौथा एंगल फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो ये निकाल सकते हैं, और यहाँ पे देखो सॉल्व किया गया है, मैंने आपको समझाने के लिए किया था। यहाँ देखो ये चीज़ गिवन है, एंगल ओ बी सी आपका निकल गया 15 डिग्री। उसके बाद डी ओ बी इज़ द सेंटर एंड बी सी डी इज एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल बी सी डी, और यहाँ से एंगल बी सी डी को निकाल दिया 70 डिग्री। ठीक, और डी ओ बी सी इज ए क्वाड्रिलेटरल। सो अब ये देखो सॉल्व कर दिया इसने, क्वाड्रिलेटरल का ऑल फोर एंगल्स को लिखा, और 15 प्लस 220 प्लस 70 प्लस ओ डी सी 360, और ये सॉल्व करके ओ डी सी इक्वल टू 360 माइनस 305 दैट इज़ 55 डिग्री। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गए इनके। अब आइए अब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर द गिवन फिगर वेयर सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये जो भी हमने जो आपको बोला था कि एज ए थ्योरम इसको लर्न कीजिएगा कि एम और 3m क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो m प्लस 3m इक्वल टू 180, है ना, और यहाँ से मिलेगा 4m इक्वल टू 180 एंड दैट इज m इक्वल टू 180 डिवाइड में 4 यानी 45 डिग्री। ठीक, m की वैल्यू 45 आ गई। सेकंड क्वेश्चन,
इन द गिवन फिगर जे इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब आप यहाँ पे देखो कि इस पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x-1 इक्वल टू एक्स प्लस 10, और ये हो जाएगा 2x - x इक्वल टू 11 एंड x इक्वल टू 11। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोनों दे रखे थे, सीधे सीधे थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 11 आ गई। अब आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। टू टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सो दैट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 2√3 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे टू टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एक कोई सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। ओके, और इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। इसको हम मिला दें और ये हमारा पी पॉइंट है, ये ए है, ये सेंटर ओ हो गया। ओ से पी को जब हम ज्वाइन कराएंगे तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ट्रायंगल ओ ए पी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और यहाँ पर रेडियस 6 है तो ओ पी की लेंथ हो जाएगी 6। और अब आप ये देखिएगा, ये ट्रायंगल जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 120 है, तो ए ओ को जब हम मिला देंगे तो ये एंगल रह जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, सेंटर से ज्वाइन करा देते हैं तो टेंजेंट्स के बीच के एंगल को डिवाइड कर देता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब इन ट्रायंगल ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी में अगर हम tan 60 लेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू ओ पी डिवाइड में ए पी। ठीक है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ओ पी डिवाइड में ए पी एंड दिस इक्वल टू ओ पी की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड में ए पी। ठीक है, और 6 डिवाइड में ए पी। अब ये tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 इक्वल टू 6 डिवाइड में ए पी, और इम्प्लाइज दैट ए पी इक्वल टू 6 बाई में √3। ठीक, और ये हो जाएगा ए पी इक्वल टू 6 बाई में √3, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। पॉज करके वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। ए पी इक्वल टू 6 बाई में √3, रेशनलाइज करेंगे इसको तो √3 बाई में √3 एंड दिस इज 6 √3 बाई में 3 एंड इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ए पी थी हमारी और 2√3 सेंटीमीटर, यही हमें सॉल्व करना था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अ सर्कल टचेस द साइड ई एफ ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एट पी एंड टचेस साइड डी ई एंड डी एफ एट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली when produced so that dq equal to 1/2 perimeter of triangle DEF। तो ये क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया था, शायद पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये, बस उसमें वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, और ये प्रूव करना है हमें, सेम क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। अ सर्कल टचेस द साइड ई एफ एंड ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एक ट्रायंगल डी ई एफ है, ट्रायंगल डी ई एफ एक सर्कल है जो कि ई एफ को पी पर टच करता है, और डी ई और डी एफ को प्रोड्यूस करने पर व्हेन प्रोड्यूस्ड, डी ई और डी एफ को जो हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है एक्सटर्नली उसको टच करता है। ठीक है, तीनों को, ये यहाँ पर है हमारा P और ये Q और ये R। ठीक, और सो दैट डी क्यू इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ। आप यहाँ पे देखिएगा कि डी क्यू एक्सटर्नल पॉइंट से
टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो डी क्यू और ये इक्वल हो जाएगा डी आर के, और ऐसे ही पी ई इक्वल होगा ई क्यू के, और एफ आर इक्वल होगा एफ पी की। सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि डी क्यू इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम चाहे तो इसके राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, उसका अगर हम यूज करना चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम दोबारा से कर रहे हैं इसको, हाफ राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड दोनों साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा जो आसान रहे, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, इसको डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। ठीक है, ये लिखेंगे हम, और ये हो जाएगा हाफ डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, तो हाफ डी ई प्लस ई एफ को हम लिख दें ई पी प्लस पी एफ, ई पी प्लस पी एफ एंड प्लस डी एफ। ओके, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1/2 डी ई प्लस डी ई प्लस ई पी को क्या लिख सकते हैं हम, ई क्यू, डी ई प्लस ई क्यू प्लस पी एफ को हम लिख सकते हैं एफ आर, है ना, एफ आर, और प्लस डी एफ तो हमारा डी एफ ही रहेगा। ओके, और इसके बाद ये हो जाएगा हाफ और डी ई प्लस ई क्यू, डी ई प्लस ई क्यू क्या बन गया ये डी क्यू, और एफ आर प्लस डी एफ, एफ आर प्लस डी एफ ये हमारा हो जाएगा डी आर। ठीक है, तो 1/2 डी क्यू प्लस डी आर। और अभी आपने देखा कि जो शुरू में मैंने बताया था कि डी क्यू और डी आर इक्वल हैं, तो डी आर के प्लेस पे भी हम डी क्यू लिख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा बैक जा रहे हैं, यहाँ तक हो गया था हमारा, इधर कर देते हैं इक्वल टू 1/2, और ये डी आर के प्लेस पे डी क्यू, तो डी क्यू प्लस डी क्यू। ठीक, डी क्यू प्लस डी क्यू यानी ये 2 डी क्यू हो जाएगा। ओके, है ना, 1/2 कट कर देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, डी क्यू प्लस डी आर है, तो ये हो गया 1/2 डी क्यू प्लस डी आर आया था, और डी आर के प्लेस पे भी डी क्यू डाल देंगे तो 1/2 डी क्यू प्लस डी क्यू। ठीक, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 डी क्यू। ओके, और 2 से 2 कैंसिल होके डी क्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई, ये हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये वर्कशीट हमारी यहाँ पे फिनिश हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा और समझ करके हल करिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, थैंक यू।